हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फार्मासिस्ट सीरीज के इस लेक्चर में आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? यानी कौन सा एंजाइम होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है वो है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है टाइलिन और डी जो है वो आपका लाइपेज है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम होता है ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है। तो इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, एड्रिनल कॉर्टेक्स और पिट्यूटरी ग्लैंड। बट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में। द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ब्लड इज, यानी जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला, वो कौन सा होता है। ऑप्शन में आपको मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन और मिलेनिन दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए किडनी है, बी लीवर है, सी लंग्स है और डी स्प्लीन है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी जो मानव शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन में आपका मैलियस, इनकस, स्टिपस, हायोइड। तो यहाँ पे सब जानते हैं कि जो कान की हड्डी होती है, ठीक है, जो ईयर की बोन होती है, उसमें मैलियस, इनकस और स्टिपस, ठीक है, ये तीन बोन्स होती हैं। तो इसमें जो आपका स्टिपस है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्टिपस। क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइड हार्मोन और कॉर्टिसोल। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट जाएगा वो आपका जाएगा पैराथाइड हार्मोन, यानी पैराथायराइड हार्मोन जो है यही वो हार्मोन है जो क्या करता है, आपके कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल इज, यानी जो फीमेल्स होती हैं वो वहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स और फाइलोपियन ट्यूब। तो जैसा कि मोस्टली आप लोग जानते होंगे कि जो फाइलोपियन ट्यूब है वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और फाइलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला स्टमक जंक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ओवम और गैमेट मीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यानी वह कौन सी सेल है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ये क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, इसमें आपका जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो जाएगा आपका एस से नोड।
ठीक है। जो एसए नोड होता है ये आपका पेस मेकर होता है, ठीक है, हार्ट का। एवी नोड भी दिया हुआ है, पुरकिंजे फाइबर दिया, बंडल ऑफ हिस दिया हुआ है, बट आपका जो आंसर जाएगा इसमें आपका जाएगा एसए नोड। क्वेश्चन नंबर 10, which part of the nephron is mainly responsible for reabsorption of glucose? यानी जो नेफ्रॉन है उसमें कौन सा पोर्शन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, यानी ग्लूकोज को दोबारा जो है एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका अगर देखा जाए, ठीक है, तो पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बस जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा वो आपका माना जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, यानी पीसीटी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाता है, बट कहीं कहीं आपका डीसीटी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बी को ही जो है करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? ठीक है, यानी विजन के लिए आपका कौन सा क्रेनियल नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोकियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व दिया हुआ है। तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होता है, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन करता है, ट्रोकियल नर्व भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका ऑप्टिक नर्व जो हो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज? ठीक है, यानी मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे आपका जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन आपका मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गलती से भी आप ऑक्सीटोसिन को मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जाएगा। बार बार जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे बात मिल्क किया जाए, ठीक है, वहाँ पे आप प्रोलैक्टिन को हमेशा याद रखें, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर रिस्पायरेटरी मसल्स इज? ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि जो मेजर रिस्पायरेटरी मसल्स होती है वो कौन सी होती है? तो इसमें आपका इंटरकॉस्टल मसल दिया हुआ है, डायफ्राम दिया हुआ है, एब्डोमिनल मसल दिया हुआ है और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो जो मेजर मसल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायफ्राम जो है ये आपका मेजर मसल्स हो जाएगा, जो क्या होता है रिस्पायरेशन के लिए जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, व्हिच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स मिलेनोसाइट? ठीक है, यानी मिलेनोसाइट कौन सा लेयर स्किन का कंटेन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इपिडर्मिस और स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो यहाँ पे जो आपका इपिडर्मिस हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इपिडर्मिस ही वो स्किन की लेयर होती है जो मिलेनोसाइट को कंटेन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? यानी ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही ब्रेन का वो पार्ट होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में नए नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।